मेरा नाम आकाश कुमार है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस नंबर के बारे में। बेसिकली हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो नंबर हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जबकि बहुत सारे नंबर और होते हैं जिनको हम 8th क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं, जो होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, ये नंबर होते हैं, इन्हें हम 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं और जो 9th लेवल पे डिस्कस करना है वो हमें रैशनल नंबर को डिस्कस करना है और इरेशनल नंबर को डिस्कस करना है। तो हम बेटा टोटली सभी नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको रिमाइंड हो जाएगा पहले नंबर्स के बारे में कि वो क्या थे, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखते हैं हम टोटल जो नंबर होते हैं उनके पूरे ग्रुप को एक नंबर से डिनोट करते हैं, उसका नाम होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा अदर नंबर, अदर। ठीक है बेटा, अदर नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अदर नंबर में सबसे पहले जो नंबर आता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो ये वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये इनफिनिटी तक जाते हैं। दूसरा जो नंबर आता है वो होता है हमारा होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं बेटा वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। तो 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो नंबर होता है वो होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल होंगे इसके 2, 3, 5, 7, 11। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये ऐसे नंबर होते हैं या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे। किस किस से? या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, यही नंबर हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसके 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर के बारे में बात करें तो ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे देखें 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा ये 2 नंबर का पेयर होता है और वो ऐसे नंबर के पेयर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 या 1 से अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 होगा या 1 से कोई और दूसरा नंबर होगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अगर कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो, हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 6 का। आप यहाँ देख सकते हो बेटा, अगर इसके टोटल फैक्टर की बात करें जो दोनों को डिवाइड, दोनों के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 1, 2, 3 एंड 6, ये इनके टोटल फैक्टर हैं। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो क्या होंगे? सिर्फ इसमें वो होंगे 1 और 3। ये 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 और 6 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? कॉमन फैक्टर। क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर कहेंगे। आई थिंक आप इनको समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कोप्राइम नंबर पर। क्या है बेटा? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। जैसे देखें
2 एंड 3। अगर इसके टोटल फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 ये 3 होंगे। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने बेटा ये पूरे नंबर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो नंबर हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा? जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integer। जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? कोई इंटीजर होते हैं, यानी कि नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नंबर इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/3, 4/6, 9/10। यहाँ पे क्या देख सकते हो बेटा? जो P की वैल्यू है और Q की वैल्यू है वो एक इंटीजर है। यहाँ पे Q की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है। P की वैल्यू 0 हो सकती है पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखते हैं, अगर 0.1 लिखता हूँ तो ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। पर अगर मैं 1/0 लिखता हूँ तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P upon Q। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। where P and Q are integer, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। एंड Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होते हैं वो ये होते हैं, √2, √3, √5, √7, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। एक अनदर नंबर होता है पाई, जिसे हम क्या कहते हैं? 22/7। ये भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैरेक्टराइज करती हैं, उनके बारे में बताती है। अगर उन कैरेक्टरिस्टिक को हम पहचान लेते हैं तो हम ये पहचान लेते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रैशनल नंबर की वो होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो पहला क्या है? टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे से डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि बेटा हम किसी नंबर को डिवाइड करें, वो डिवाइड ना हो और नंबर क्या है जो क्वोशिएंट आता है वो बार बार क्या करे, रिपीट करे, उसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर। अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्या एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे 20/5, ये क्या एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर में हम 20/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी तो है कि 20 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं जब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 4 टाइम डिवाइड जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 20, और ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हमने 20 को 5 से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है, ले लेते हैं हम 1/3। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 3 है। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बेटा पॉइंट डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे क्या बढ़ गई, 0 बढ़ गई। हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 9 आएगा, 1 बचेगा। अगेन 0 बढ़ा देंगे, 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 9 आएगा, 1, अगेन 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 9 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डिवाइड जो है कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे टर्मिनेट, ये जो डिवाइड है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और जो क्वोशिएंट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा और वो रिपीट हो रहा रहेगा बार बार। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो डेसिमल, ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक किसकी, इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो देखते हैं। इरेशनल नंबर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक ही होती है, वो क्या होती है, इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका कहने, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में √2, √3, √5, √7 ये सारे एग्जांपल आते हैं। अगर इनका अंडर निकालेंगे तो ये कभी, इनका जो रूट होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। यानी कि इसमें ऐसा कोई डिजिट नहीं होगा जो क्या करे, बार बार रिपीट करे, यानी कि हर नंबर जो होगा क्वोशिएंट में वो अलग होगा। जैसे अगर पाई को देख लें, पाई हमारा क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कभी भी रिपीट नहीं होने वाला आएगा, यानी कि यहाँ पे जो क्वोशिएंट आएगा हमारा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, और ये इसका जो डेसिमल है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इन एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के लिए और दूसरे नंबर्स के लिए जिनको हमने पहले डिस्कस किया है, और 8th क्लास तक आप उन्हें पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बार बार देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिस्कस करे हैं, और
आप उनको अच्छी तरीके से देखोगे, समझोगे, तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएंगे। लास्टली मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कमियाँ हैं मेरी वीडियो में, अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं इनको सुधार सकता हूं और अपनी वीडियो को और बेटर बना सकता हूं। थैंक यू।